अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ तौसीफ और इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन व आखिरीन इमाम आदम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम के बाद स्टेज पे तशरीफ फरमा बहुत ही मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस स्टेज की जीनत बने हुए मोहतरम सामिईन ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया। और रात काफी भीग चुकी है, आपकी समाअतें भी थक चुकी होंगी। मुसलसल 2 रात से आपने इस कॉन्फ्रेंस को एतबार व वक़ार बख्शा है अपने वजूद से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। यकीन जानिए, जब ऐसी मजलिसें बपा होती हैं तो जो मजलिस को बपा करने वाले होते हैं उनके लिए दुआ निकलती है। अल्लाह ताला उनकी काबिशों को कबूल फरमाए और सामीईन और सामिआत उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सुनने के लिए तशरीफ लाते पर बड़ा ही फजल करम है। सदर की जो जिम्मेदारी होती है यकीनन बहुत नाजुक होती है। मैं इसका अहल तो नहीं था, मेरे नातमा कंधों पे जिम्मेदारी डाली गई। गुज़श्ता शब में मौजूद नहीं था, आज ही मेरी हाजिरी होना भी थी, लेकिन जो कुछ मैंने सुना, हमारे 2 खुतबा ने जो मदऊ थे, बाहर से आए हुए थे, तशरीफ लाए थे, अपने मौजू पे उन्होंने बहुत अच्छी रोशनी डाली। पहले खतीब जो फज़ीलतुल शेख रदाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह हैं, उनका उन्वान बड़ा हसास था और उसका हक उन्होंने अदा किया। तनक़ीस सहाबा और मनहज सलफ के मौजू पर उनका खिताब था। यकीन जानिए, आज एक ट्रेंड चल पड़ा है, खुसूसन नौजवान नस्ल को सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के ताल्लुक से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक कौल इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह का किफाया के हवाले से नकल करूं। वो फरमाते हैं, इज़ा रअयत अर्रजुला यंतक़िसु अहदन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम किसी आदमी को देखो कि जो खजाना आज हमारे पास मौजूद है इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया से सहाबे किराम को मिला और सहाबे किराम ने अक्साए आलम में उसको पहुंचाया। आज हम जो यहाँ खड़े हुए हैं, आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, ये उन्हीं नुफूस कुदसिया की काबिशों का नतीजा है। अगर तुमने उस मदरसे को दुरुस्त कर लिया तो एक अच्छी नस्ल तुमने तैयार कर ली। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, पहली दर्स का, पहली तालीम का। तो अगर माँ दुरुस्त होगी, वो सालिहा होगी, तो उसके जरिए से जो नस्ल तैयार होगी उसकी भी इस्लाह होगी। तो बड़ा अहम किरदार है सिन्फ नादुक का, या जिसको उर्दू में निस्फ़े बेहतर कहते हैं, उसका बड़ा ही किरदार अहम होता है इस्लाह मुआशरा में, मुआशरा के सुधार और उसकी इस्लाह के ताल्लुक से। मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफी हफ़िज़हुल्लाह आज के जो हमारे पहले खतीब थे, उनका जो मौजू था तिजारत के उसूल व ज़वाबित, रिज़्क़ हलाल के ताल्लुक से उन्होंने बात की, उसूल व ज़वाबित में बयान किए उन्होंने। आज दरअसल हमारी जो तिजारत है वो बड़ी मशकूक हो चुकी है, उसमें सूद की आमेजिश इस तरह से हो गई है कि बहुत से लोग तो पता ही नहीं पाते हैं कि इसमें सूद की आमेजिश है, सूद की मिलावट है, जबकि सूद कितना बड़ा गुनाह है। अभी हमारे पेशरो जो खतीब हमसे पहले थे, अल्लाह उनकी जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्हें बताया हदीस रसूल की रोशनी में माँ से ज़िना से बढ़ करके है सूदखोरी। अब एक
सवाल है और ये हुआ सवाल है जो आपके दिलो दिमाग में ये सवाल गूंज रहा होगा कि हम जो बैंक में पैसा रखते हैं उससे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उसका क्या करें। आप देखिए सूद के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादे फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी किस पर? सूद खाने वाले पे, सूद खिलाने वाले पे, सूद की लिखा पढ़ी करने वाले पे, जो दस्तावेज तैयार करता है, और जो दो गवाह हैं सूद पे उन पर भी, यानी 5 लोगों पर लानत भेजी अल्लाह के नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदही व हुम फी ज़ालिका सवा। सही मुस्लिम की रिवायत है, इसमें सब बराबर है गुनाह में। सूद खाने वाला जितना लानती है उसी तरह सूद खिलाने वाला भी है, उसी तरह जो लिखा पढ़ी करता है और जो तो गवाह उस पर होते हैं, सब पर लानत भेजी गई है। आप देखें कि हम सूद तो ना खाएं, लेकिन हमारे पास सूदी रकम बैंक के जरिए से आती है, तो क्या अपने मुसलमान भाई को खिला दें? नहीं भाई, मेरे नहीं खिला सकते। अब सवाल है कि आखिर उस रकम का क्या करें? माल का ज़िया तो दुरुस्त नहीं है, उलमा ने उसके रास्ते निकाले हैं। क्या आप उसको रिफाए आम में खर्च कर दें? कहीं नाली बन रही है, सड़क बन रही है, जिससे सब फायदा उठा, इसलिए कि एक सूद का कोई मालिक नहीं बन सकता है। तो हम जो सूद की रकम हमने बैंक से निकाली है, हम उसके मालिक नहीं हैं, तो जिसको हम देंगे उसको भी हम, जब उसके खुद मालिक नहीं है तो दूसरे को उसका मालिक कैसे बना सकते हैं? ये एक बड़ा मसला अहम है। जिसके मालिक हम खुद नहीं है, या तो कहिए कि सूद हमारी जायदाद है, सूद हमारी प्रॉपर्टी है, हम जो चाहें जिस तरह चाहें उसका इस्तेमाल करें, कोई नहीं कह सकता। कोई भी मुफ्ती अक्साए आलम में आप किसी भी मुफ्ती से पूछेंगे, वो कहेगा कि सूद पर आपको मालिकाना हक हासिल नहीं है। उस रकम को हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं, उसको मालिक बना सकते हैं? कोई सवाल ही नहीं। उसका मालिक हम दूसरे को नहीं बना सकते। अब एक सवाल आता है कि गुरबा मसाकिन की मदद कैसे की जाए। एक बात मैं अर्ज करूं, अगर हमारे यहाँ ज़कात का निजाम जो सिस्टम बिगड़ गया है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इसको मदरसे वालों ने बिगाड़ा है कि रमजान को खास कर दिया ज़कात की वसूलियाबी के लिए। हर महीने में सैकड़ों हजारों लोगों पर साल पूरा होता है निसाब, और अगर निकालने लगे कोई गरीब और भूखा नंगा नहीं रहेगा मोहल्ले और पड़ोस और रिश्तेदारों में। लेकिन 1 महीना साल का खास कर दिया है। अब आज जरूरत है और इंतजार कर रहे हैं कि जब महीना आएगा रमजान का तो निकालेंगे। तो कैसे जरूरतमंद की जरूरत पूरी होगी? तब रास्ता निकाला गया कि इसी सूदी रकम से, जो जायज रास्ता यकीनन नहीं है, आम सदकात और खैरात का भी तो हुक्म है शरीयत में। आप पर अगर साल अभी पूरा नहीं हुआ है, आप साहिब निसाब हैं, आप कब्ल अज़ वक्त भी ज़कात निकाल सकते हैं, लेकिन 2-4 महीने के बाद इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ना कोई गारंटी है कि आप जिंदा रहेंगे। अभी ज़कात आप पर फर्ज है और आप सोच रहे हैं कि जब रमजान आएगा 6-7-8 महीने के बाद तो हम ज़कात अदा करेंगे। कौन गारंटी दे सकता है कि रमजान तक जिंदा रहेंगे? तो एक फरीदा लेकर के कंधे पे लाद करके जाएंगे, अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देंगे? हाँ, हौलाने हौल से पहले, साल पूरा होने से पहले इसका तो सबूत मिलता है। नबी गिरामी इमाम आदम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास की ज़कात निकालते थे वक्त से पूरा होने से पहले, साल के पूरा होने से पहले। ये तो है, लेकिन बाद में तो अगर हम ज़कात के निजाम को दुरुस्त कर लें तो ये सवाल ही ज़हन में नहीं आएगा कि सूदी रकम से अपने भाई की मदद करें, मुसलमान भाई की ना करें। अब बाद लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमाना आएगा कि लोग सूद से पहुंचे। इससे जवाज का सबूत कहां मिलता है कि गुबार खिला सकते? आज के दौर में हम देखें तो वाकई हम गुबार हम तक पहुंच रहा है। एकदम साफ सीधी सी बात है, गुबार बेशक पहुंच रहा है, लेकिन गुबार की पेशिन कोई आप नहीं किए तो गुबार को गुबार ही तक रहने दीजिए ना। तिजारत की जो मंडियां हैं लोन पे चलती हैं और बहुत से मसाइल हैं, लेकिन हमें ये नहीं हुक्म दिया गया सीना फाड़ के देखें कि इसकी तिजारत कैसी है। हम अपना हलाल माल खर्च करके कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे लिए जायज हक है। अब गुबार के बारे में फरमाया गया तो ये तो नहीं होगा कि हम जाएं, धूल सड़क पे जमी हुई है और ऐसे लप में उठा और फांक लें।
और अगर कोई कहे भाई ये धूल क्यों फांक रहे हो, तो कहें गुबार का तो है ना जिक्र, पेशीन गोई है तो फांक रहे हैं। तो आदमी कहेगा इसको बरेली भेजो, पागल हो गए, आगरा भेज दो। इसलिए इस मामले में बहुत हसास मामला है। हमें सूद से हत्तल इम्कान फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अगर जर्रा बराबर भी शुबा है आप उससे अलग हो जाइए। बरकत सिर्फ बैंक बैलेंस को नहीं कहते, भी आपने बरकत के बारे में सुना। बरकत कहते हैं जो अल्लाह ने दिया उसी में गुजर बसर हो जाए। अब तो लखपति कोई मामूली बात है ना, करोड़ सेहत में काम नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर ने पाबंदी लगा दी, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, अनवा अक़साम की चीजें रखी, नेमतें। बरकत का बज़ाहिर अंबार लगा हुआ है लेकिन हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसी बरकत से क्या फायदा? बरकत वो है जिसमें सुकून क़ल्ब हो। इसी तरह अब आपने सुना, उस पर मजीद तबसरा करने हमारी एक शागिर्दा है फजीलत मुस्लिम के हवाले से सुना करके, नबी अकरम मोहम्मद रसूल सवाल करते थे, हम आप होते तो शायद वही जवाब देते। तो साहब कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जवाब दिया, फरमाया अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहु वला मता। सहाबा के अर्ज करते अल्लाह के रसूल, हम में मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो, सादो सामान ना हो। व कज़फ़ा हाज़ा व ज़रबा हाज़ा व सफ़का दमा हाज़ा व अकल माल हाज़ा फ़यूत हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नियत हसनातु फ़ी रिवायतिन फ़इन लम यक़म हसनाती शै उख़िदत मिन ख़तायाहुम सुम्मा तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फ़िन नार। आपने फरमाया नहीं मेरे सहाबा, हम में मुफलिस वो नहीं जिसके पास दिरहम दीनार रुपया पैसा मालो मता ना हो, बल्कि हकीकी मुफलिस मेरी उम्मत का वो शख्स है जो क़यामत के दिन नमाज का सवाब लेकर के आएगा। पूरा गट्ठर होगा नमाज के सवाब का, रोजों का सवाब लेकर के आएगा। बड़ा नमाजी था, आबिदे शब जिंदादार था, रोजेदार था, फराइज का एहतमाम, नवाफिल का एहतमाम सब कुछ करता था। वो लोग बैठ जाते हैं, ये कल बहनें खड़ी होंगी, क्या जवाब होगा हमारे पास? विरासत का मसला बड़ा हसास मसला है। बहन का हक मारते हैं, अभी कुर्बानी का अय्याम आने वाले हैं, अल्लाह हमारी आपकी कुर्बानियां कबूल फरमाए। उसके लिए लोग कहते हैं कि जानवर कैसा होना चाहिए, लूला ना हो, लंगड़ा ना हो, काना खुदरा ना हो, लागर ना हो, बुढ़ा ना हो, अयूब जो बयान किए गए हदीस में, और खुद चाहे भले ऐबी हो, खुद ऐबी है और जानवर बेऐब तलाश कर रहा है, कुर्बानी कबूल होगी? अपना ऐब पहले दूर करो। ये जो ऐब का अंबार मौजूद है उसको दिलो दिमाग से निकाल फेंको। आमाल और अफाल और किरदार अगर गंदे और गलत हैं उनको खुरच के अपने जिस्म से फेंक दो, फिर कुर्बानी करो। देखो अल्लाह ताला किस तरह कबूल फरमाते हैं। इखलास ये बुनियादी शर्त है। अब मैं अपने असल मौजू पे चंद मिनट गुफ्तगू करना चाहता हूं। देखिए, ये जो कुछ हम कल रात से आप सुन रहे हैं और आज भी हमारे खुतबा से आपने सुना, कुरान और हदीसी की रोशनी में सारे लोगों ने बात की है, और इसी का नाम है शरीयत इस्लामिया। इस्लाम के दो मस्तर हैं। पहला मस्तर है कुरान माखज, जहां से हम शरीयत को लेते हैं, जहां से शरीयत निकली है, और दूसरा मस्तर और माखज क्या है? हदीस रसूल है। हदीस रसूल जम बनेला जम, यानी पहलू व पहलू दोनों है। अगर कोई शख्स सिर्फ कुरान को मानने का दावा करता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस
जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि वो मोमिन नहीं है। कुरान की तशरीह हैसियत है, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। इसी तरह से अहादीस रसूल जो सही अहादीस हैं उनकी भी वही हैसियत है। अलबत्ता कुरान के बाद उनका नंबर है। पहला नंबर कुरान का, दूसरा नंबर हदीस रसूल का। कुरान में सूरह नज्म में अल्लाह ताला क्या फरमाते, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। आप अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, जो कुछ आप फरमाते हैं अल्लाह की तरफ से वही होती है। मुस्तफा हरगिज न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइल अशम न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदगार। शेख सादी ने बोस्ता में ये शेर कहे क्या, इसी आयत करीमा की रोशनी में हज़रत जिब्रील उस वक्त तक नहीं कह सकते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक कोई बात नहीं कह सकते जब तक वही के जरिए से उन तक बात ना आए, और जिब्रील अमीन भी उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ना फरमाए। वही की बुनियादी तौर पर दो किस्में की जा सकती हैं। एक वही मतलू है जिसकी तिलावत तअब्बुदी है, उस पर सवाब है, वो इबादत का काम है, वो है कुरान मजीद। और दूसरी जो वही की किस्म है वही गैर मतलू, जिसकी तिलावत नहीं होती, वो हदीस रसूल है। अब सितम ज़रीफी यह है कि हदीस रसूल पर लोगों ने बड़ी जोर आजमाई की है। आज से नहीं, हजरत अय्यूब बिन अबी तमीमा अस्सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर रावी हदीस हैं, सिका हैं, ताबई हैं। वो फरमाते हैं कि इदा हद्दस्त रजुलन, जब तुम किसी आदमी से हदीस बयान करो और वो कहे कि मुझसे सिर्फ कुरान बयान करो, हद्दिसना बिल कुरान, हमसे सिर्फ कुरान बयान करो, हदीस नहीं, फअलम अन्नहु दाल्लुम मुदिल, तो जान लो कि ये गुमराह खुद है और गुमराह करने वाला है। हदीस रसूल पर सितम एक जमाने से लोग तोड़ रहे हैं। जिस तरह जमाना तरक्की करता गया, हदीस रसूल को लोगों ने उसी तरह से मश्क सितम बनाया। अब आइए जरा एक लम्हे के लिए गौर करें कि हदीस रसूल के साथ जो बर्ताव है उम्मत के बेशतर लोगों का, वो किस तरह का है। एक तरफ तो वो तबका है जो तमाम अहादीस का इनकार करता है, मैंने उसी के बारे में कहा है, अपने ईमान की खैर मनाए। इसलिए कि कुरान में सूरह नहर में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने आपकी जानिब जिक्र ने कुरान को नाजिल किया है ताकि आप वजाहत कर दें जो कुछ उनके लिए नाजिल किया गया है उनकी रब की तरफ से, और ताकि वो गौर व फिक्र करें। मुफस्सिरीन कहते हैं ताकि वो इताअत करें, पैरवी करें। तो कुरान की तबयीन, तशरीह, तफसीर की जिम्मेदारी अल्लाह ने किसे सौंपी, नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुरान में देखिए अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का है कि नहीं है, बार बार आ रहा है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। नमाज कैसे कायम करेंगे, नमाज कितने वक्त फर्द है, जोहर के रकात, असर के रकात, मगरिब के रकात, इशा के रकात, फजर के रकात, कुरान में कहां है, ये हदीस रसूल में है। ज़कात का निसाब कहां है कुरान में, सोने का निसाब क्या है, चांदी का निसाब क्या है, गल्ले का निसाब क्या है, ऊंट का क्या निसाब है, गाय का क्या निसाब है, बकरी का क्या निसाब है, ये कहां है, ये हदीस रसूल में है। अहकाम के ताल्लुक से ज्यादातर आयात में इजमाल है, उनकी तफसील कहां है, हदीस रसूल में है। कैसे पूरी शरीयत पे कोई अमल करेगा अगर हदीस रसूल को हटा दे तो। लोग बड़ी दीदा दलीली के साथ कहते हैं, परवेजियत में जो गिरफ्तार हैं अब्दुल्ला चकरालीवी ने यहाँ बहुत फितना बर्पा किया और उसके गुर्गों ने, कि नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत एक डाकिया की थी, अलियादु बिल्लाह। क्या कहते हैं, ये शान रिसालत को घटाना है, और शान रिसालत को घटाने वाला अपने ईमान की खैर मनाए। क्या आपकी हैसियत डाकिया की थी, जिससे डाकिया पोस्टमैन आके डाक पहुंचा जाता है बस। फिर कुरान की इस आयत का क्या करेंगे जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप लोगों के लिए वजाहत कर दीजिए जो कुछ उनके लिए नाज़िल किया गया अल्लाह की तरफ से। डाकिया तो वजाहत नहीं करता, और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं हो डाकिये से कहे पढ़ के सुना दो तो उसकी तौज़ीह व तशरीह तो नहीं करता, जो लिखा उसको पढ़ के सुना देगा। नऊज़ बिल्लाह कि आपकी हैसियत डाकिया की थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम
सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। आपके रब की कसम है ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने निज़ाआत और इख्तिलाफात पे आपको हकम न बनाने और जो कुछ आप फैसला करें उससे खुश दिली से बसी बे खातिर कबूल न कर लें। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बुखारी की हदीस देखिए, दीगर कुतुब हदीस में भी हदीस मौजूद है। ये कहते हैं मेरा ख्याल है इसी वाक़े के बाद ये आयत करीमा नाज़िल हुई, मेरे और एक अंसारी के दरमियान एक नाली के सिलसिले में पानी के झगड़ा हो गया। नहर और नाली का पानी मेरे बाग और खेत से होता हुआ जाता था, तो जाहिर है कि अलजारो हक बिसकबिही के तहत उनका हक पहले था। अंसारी क्या कहते थे, नहीं पहले मैं पानी पटाऊंगा फिर आप। ये कहते थे नहीं मेरा पहला हक है। और ये निज़ा दरबार रिसालत तक पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बातें सुनी। आपने एक हकीमाना फैसला किया, हकीमाना कह लीजिए आप इसे, हकीमाना फैसला, ताकि दोनों मुतमईन हो जाएं। कहा इस्किया जुबैर, जुबैर अपने बाग और खेत को पानी पिलाओ, सुम्मर सिनमा इला जारिक, फिर रोको नहीं, अपने पड़ोसी तक पानी जाने दो, छोड़ दो। इतना सुनना था। आपने एक फरमान, एक फैसला दिया ना। अंसारी ने क्या कहा, इनकाना इब्नो अम्मती, की आपके फूफी जाद हैं इसीलिए ना, तर्ज किया कि आपके फूफी जाद हैं इसीलिए ना आप पक्षपात कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। किसको इल्जाम दे रहा है? नबी गिरामी इमाम आदम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और जब ये सुना आपका चेहरा गुस्से के मारे टिमटिमा उठा, सुर्ख हो गया, और फिर आपने आदिलाना फैसला किया। अभी हकीमाना फैसला था कि दोनों को तकलीफ ना हो। आपने फरमाया इस्किया जुबैर सुम्मा बिसिल्मा, जुबैर पानी पिलाओ अपने बाग को, खेत को, फिर रोक लो पानी को यहां तक कि मुडेरों तक पानी पहुंच जाए। फिर इस आयत करीमा का नुज़ूल। हदीस को आप मामूली समझते हैं, कौले रसूल को लोग मामूली समझते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग के फैसले को लोग मामूली समझते हैं। कुरान में दूसरी के अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन नुअल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे रसूल की नाफरमानी करे, हिदायत वादे हो जाने के बाद और मोमिनों की राह के अलावा दूसरी राह की पैरवी करे। मोमिन से मुराद कौन? सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। पहले मोमिन तो वही है, यही है मनहजे सहाबा, यही है मनहजे सलफ। उनके फहम के मुताबिक कुरान को समझो, उनके फहम के मुताबिक हदीस रसूल को समझो। फरमाया, अल्लाह फरमाते जिस तरफ जाएगा जाने देंगे, फिर उसको हम जहन्नम में डाल देंगे, और ये बहुत बुरा ठिकाना है। सही बुखारी को हदीस याद कीजिए, सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, लअनल्लाहुल वाशिमात वल मुस्तौशिमात वल मुतनम्मिसात वल मुतलफ़िजात लिरुस अल मुग़य्यरत खल्क़ल्लाह। अल्लाह की लानत हो, ख़वातीन सुने, गोदना गोदने वालियों पर, गोदवाने वालियों पर, और बाल जिस्म के हुस्न भौं के उखड़ने वालियों पर, और हुस्न के लिए दांतों के दरमियान फराक करने वालियों पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो। बनी असद की खातून उम्मे याकूब ने कहा कि आप ऐसी औरतों पे लानत क्यों भेज रहे हैं? कहा क्यों ना ऐसी औरतों पे लानत भेजूं जिन पर अल्लाह ने अपनी किताब में लानत भेजी है। पढ़ी लिखी खातून, देखिए वो क्या कहती है, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, कहीं इन औरतों पे लानत का कोई भी लफ्ज नहीं है। फरमाया अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने कि क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ, बाज आ जाओ। कहा ये तो है, तो कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पे लानत भेजी है। उम्मय युतिक रसूल फक़द अता अल्लाह। रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। रसूल की इताअत ऐसे ही होगी कि आज हमारे दरमियान आप मौजूद नहीं हैं, आपकी अहादीस मुबारका सुनने नबवी हमारे दरमियान मौजूद हैं, वही कौल फैसल है। तो इस तरह से लोगों ने एक सितम इस तरह से डाला कि इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने अपने मिजाज के मुताबिक हदीस रसूल को परखना शुरू किया।
तो जो उनके ज़हने नारिसा तक हदीस रसाई नहीं पहुंच जा सकी, रसाई उसकी नहीं हो सकी, उसका इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने अपने फिक़ही मज़हब की ताईद में बाद हदीस का इनकार कर दिया और यहां तक कह दिया कुल्लु आयतिन हदीस, उसे लिख करके पढ़िए, हर आयत और हर हदीस जो हमारे असहाब के अक़वाल के खिलाफ है तो या तो वो आयत और हदीस मंसूख है या उसकी तावील कर ली जाएगी और या तरजीह दे दी जाएगी। तावील करेंगे मतलब ला करके पेश करना है अपने उस पे, और तरजीह का मतलब कुरान की आयत कुछ कह रही है, हदीस रसूल कुछ है, लेकिन तरजीह देंगे अपने इमाम के कौल को, असहाब के कौल को। ये भी एक तरह का सितम है, ये भी एक जुल्म है हदीस रसूल पे, एक तरह का और जुल्म हदीस रसूल पे किया गया। उसकी तशरीह हैसियत को सबूताज करने के लिए, मशकूक करने के लिए बाज लोगों ने हदीसें गढ़ना शुरू कर दी, और ये हाशा कल्ला किसी सहाबी रसूल का कोई अदना हाथ भी नहीं है बदे हदीस में, हदीस गढ़ने में। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, ये उम्मत का इजमाई अकीदा है, सहाबा सब के सब आदिल हैं, उन पर जरा नहीं की जा सकती। लेकिन उनके दौर के आखिर में अब्दुल्ला बिन सबा, जिसको कहते इब्न सौदा, यहूदी नजाद बदायर इस्लाम ले आया, उसने हदीसें गढ़ना शुरू की। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मरकबत में हदीस गढ़ी, एक हदीस उसने गढ़ी, वसी व खलीफती फी अहली अली इब्न अबी तालिब, मेरे वसी जिनको मैं वसीयत करके जा रहा हूं और मेरे बाद मेरे अहले बैत में मेरे जानशीर, मेरे खलीफा अली इब्न अबी तालिब हैं। हजरत अली को जो मालूम हुआ मेरा नाम लेकर के वो हदीसें गढ़ता है, और हदीस गढ़ना कितना बड़ा जुर्म है। मुतवातिर हदीस सुनिए, मुत्तफक अलैह रिवायत, दीगर कुतुब हदीस में रिवायत मौजूद है, और इतने रावी इसके हैं जिन पर झूठ के इत्तिफाक कर लेना मुहाल है। आपने फरमाया मन तअम्मद अलैया कज़िबन और मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मेरे ऊपर जानबूझ के झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इतनी सख्त वईद है। आज चल पड़ा है, सोशल मीडिया का दौर है ना, आप देखेंगे वदे हदीस पहले भी लोग करते थे, हदीसें करते थे भी, मैं एक दो मिसालें दूंगा इंशाअल्लाह, और आज भी लोग ऐसा करते हैं। आपको याद होगा एक जमाने में हमारे यहाँ क्यू टीवी नश्र होता था पड़ोसी मुल्क से, तो अब जाहिर है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो दीनी प्रोग्राम कभी इसलिए देखते हैं कि देखें ये क्या कहते हैं, और कभी इसलिए देखते हैं कि रहनुमाई मिलेगी। तो क्यू टीवी को देखने की चीज नहीं थी, लेकिन उस पे एक साहब जिन्होंने टिकट दे करके मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था अपने मुल्क में, याद होगा आपको, ख्वाब देखा और बहुत रोए और फिर बुलाया टिकट देके, नऊजुबिल्लाह सुम्मा लियाजुबिल्लाह, वो बैठे हैं टीवी पे। अच्छा देखिए, शाशे पे, स्क्रीन पे हदीस नंबर भी, एक मसला और भी आ गया, हदीस नंबर लोग सुनाते हैं, उलमा से पूछिए नंबरिंग में फर्क होता है। जी जी, अब आवाम क्या समझे कि कोई अगर हदीस नंबर बयान कर रहा है इसका मतलब उससे बड़ा कोई आलिम नहीं, साहब देखो ये हदीस नंबर बयान कर रहे हैं। उलमा अरब को देखिए, ये मौला मोहम्मद जुनैद साहब हफिजुल्लाह मौजूद है, ये भी मदीना के फारिग हैं, पूछिए कि वहां के उलमा क्या हवाला देते हैं हदीस नंबर का? नहीं, वो कुरान की आयत पेश करते हैं, हदीस रसूल ज्यादा निस्बत बयान कर देते हैं, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, कहां ये हदीस, ठीक है। तो अब स्क्रीन पे हदीस नंबर भी, सही बुखारी का हवाला, और मैं एक जमाने से बुखारी आज भी पढ़ा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब मगरिबी यूपी के अजीम दानिशगाह अल-महदूद सामे सलफी में शेखुल हदीस भी था, शेखुल जामिया भी था, 14 साल मैंने सही बुखारी का दर्स दिया और आज भी दे रहा हूं। अब वो हदीस मैंने कहा ये तो सही बुखारी में नहीं है। अच्छा, किसको तौफीक है कि वो जाकर के टेली करेगा? आवाम तो सिर्फ उसी इसमें आ गई, नंबर चल रहा है, नंबर चल रहा है, नंबर चल रहा है। मैंने हमारे बेटे, वो भी आलिम है, मौलाना फरीदुद्दीन फैदी सल्लल्लाहु उनसे कहा कि देखो सही बुखारी में दे रहे हैं, कहीं है, जब होगी हदीस तब ना मिलेगी, जब होगी तब ना मिलेगी। ऐसे लोग फांसे देते हैं, हदीस गढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते थे जामे इस्लाम फैदा मऊ में, हमारे उस्ताद थे, अल्लाह रहमत करे, असादा के लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए, मुफ्ती हबीबुर्रहमान साहब फैदी रहमतुल्लाह रहमतन वासिया, सही बुखारी मौलाना सफरुमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, वो भी उनके शागिर्द थे, कि जिसने सही बुखारी मुफ्ती साहब से पढ़ लिया उसको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यकीन जानिए जामे इस्लामिया में भी हमने सही बुखारी जाकर के दोबारा पढ़ी, वो लुत्फ नहीं आया जो यहां पढ़ करके आया। वहां एक साहब आए,
तकरीर करने, एदाद लेकर के हम लोग आखिरी दर्जे में थे फजीलत के, गए कि सुनने जा रहे हैं। अब वो कोई हदीस बयान कर रहे हैं कि रवाहु मुस्लिम, तो कलम कागज लेके गए थे, लिखते थे। सुबह फजर के बाद जब गए पढ़ने के लिए तो हमने ही मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि वो फलां आए थे और मुस्लिम का बड़ा हवाला दिया उन्होंने, सही मुस्लिम का। हंसे बहुत जोर से, कामयाब तुम क्या समझते हो, सही मुस्लिम की रिवायत बयान कर रहे थे वो। मैंने कहा हम तो यही समझ रहे थे। कहा नहीं, वहां रवाहो मुस्लिम से इनकी मुराद एक मुसलमान ने रिवायत किया है। धोखा देते हैं ये बाजीगर खुला, जी जी धोखा देते हैं ये बाजीगर खुला। रवाहो मुस्लिम कहोगे, एक आम मुसलमान के दिलो दिमाग में तो सही मुस्लिम ही पैबस्त होगी ना कि सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने रिवायत की होगी। तो आज भी सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही बुखारी का हवाला, मुस्लिम का हवाला, पता नहीं वो अब्दुल्ला बुखारी का हवाला है कि आम मुसलमान मुस्लिम का हवाला है, और लोग तौफीक किसको की जाकर के वो बाकायदा तहकीक करे और मिलाए कि सही बुखारी में सही मुस्लिम में रिवायत है कि नहीं है। मेरे भाई, सोशल मीडिया से जितना ही आप अपने आप को दूर रखेंगे आपका ईमान महफूज रहेगा। मैं आवाम के लिए कह रहा हूं, उलमा तो समझ जाते हैं कि ये फितना है और वो फौरन पकड़ में ले लेते हैं कि ये हदीस घड़ी हुई है, जिनके पास किताब और सुन्नत का गहरा इल्म है। लेकिन आवाम वो तो जाहिर है कि झांसे में आ जाएगी। तो हदीस रसूल पे एक जुल्म इस तरह किया गया, हदीसें गड़गड़ करके नबी अकरम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब की जाने लगी। और बाद में मुस्तशरिकीन उठे तो उन्होंने कहा देखो हदीस में, या मुनकिरीन हदीस उठे तो उन्होंने कहा देखो हदीस में तो बदे हदीस भी है। लेकिन अल्लाह ने जिस तरह कुरान की हिफाजत की, हदीस रसूल पूरी शरीयत की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। कुरान भी सनद के जरिए से, सनद तवातुर के जरिए से हम तक पहुंचा है। हदीस रसूल बाद हदीस सनद तवातुर के जरिए से हैं, बाज आहाद के कबील से हैं, बाज मशहूर के कबील से हैं, ये एक इस्तिलाह है। लेकिन सही हदीस अगर आ गई तो हमें उसको मानना ही चाहिए, उस पर अमल करना ही चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो लोगों ने मशकूक किया इसकी तशरीह हैसियत को हदीसें घड़ करके। अल्लाह अकबर। आपने इमाम यहया मुईन का नाम कभी सुना होगा, उलमा जानते हैं, इमाम जरह तादील हैं, मुहद्दिस हैं। और इमाम अहमद हंबल को तो सभी जानते हैं, इमाम अहले हदीस, इमाम अहले सुन्नह जिनको कहा जाता है, मुस्नद इमाम हंबल जिनकी तालीफ है, उनके बेटे ने तालीफ की। ये दोनों हजरात एक मस्जिद में पहुंचे तो एक वाइज था, वाइज बड़ी वाही तबाही चीजें बयान करते हैं ना, वो वाज कह रहा है और हदीस बयान कर रहा है। तो कोई हदीस बयान करता है तो कहता है हद्दासनी यहया इब्न मुईन। अब जब यहया मुईन का नाम लिया तो मजलिस चूंकि इल्मी थी बदाहिर तो सन्नाटा था। अब यहया मुईन का नाम लिया तो इमाम हंबल की जानिब देख रहे हैं, वो कहते नहीं मैंने तो नहीं बयान की। फिर कोई हदीस बयान की हद्दासनी अहमद इब्न हंबल, अब हजरत यहया मुईन देख रहे हैं, कह रहे नहीं भाई मैंने तो। मजलिस खत्म हुई, इन दोनों लोगों ने उठ करके उसको सलाम किया। हजरत यहया मुईन ने कहा सुनो अना यहया वहाद अहमद, मैं यहया हूं और ये अहमद बिन हंबल हैं। आज से पहले हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई तो हम दोनों के हवाले से तुमने इतनी हदीसें बयान कर दी। वो जो अभी आपने हदीस सुनी ना कि जब तुम शर्म कोई ना करे तो जो चाहे कहे, आपने फरमाया बेहया वो शख्स हंसने लगा और कहता अच्छा मैंने सुन रखा था कि तुम दोनों अहमक हो, अब पता चल गया वाकई अहमक हो। अरे मैं 17 अहमद बिन हंबल मेरी इस जेब में है और 17 मेरी इस जेब में है, तुम क्या समझते हो? तुम ही एक यहया नाम के पैदा हुए हो और यही एक अहमद बिन हंबल पैदा हुए हैं, जबकि हकीकत में यही तो मशहूर शख्सियतें थी ना। तो ऐसे ऐसे लोगों ने उस जमाने में गुल खिलाए हैं। एक वज़्ज़ा था जिसका नाम अब्दुल करीम था, अब्दुल करीम इब्न अबिल औजा। एक दो नहीं 4000 हदीसें उस शख्स ने गढ़ी थी, 4000 हदीसें। और जब बादशाह वक्त को पता चला, हुक्म दे दिया इसको सूली पे लटका दिया जाए। जी जी, इस्लामी हुकूमत में ऐसे लोगों को सूली पे लटका दिया जाता था। अब उसको सूली पे लटकाया जाना है और वो मुस्कुरा रहा है। बादशाह ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा कि तुमने मेरे बारे में हुक्म दे दिया, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, लेकिन मेरी उन 4000 हदीसों का क्या करोगे जो मैंने घड़ करके फैला दी हैं? बादशाह ने कहा
कम बखत तेरे लिए तो मैं काफी हूं, मैंने हुक्म दे दिया अभी तो सूली पे लटक जाएगा, और तेरी हदीसों के लिए यह इब्न मुईन जैसे लोग जिंदा हैं। वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अल्लाह ताला ने हदीस रसूल की इस तरह हिफाजत फरमाई, जहाबत रोजगार उलमा पैदा फरमाए, मुहद्दिसीन पैदा फरमाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी किताब सही बुखारी जुबाजद है, सबकी जुबान पर है, सभी जानते हैं, तलक्की बिल कबूल हासिल है, पूरी उम्मत का इजमा है कि किताबुल्लाह के बाद इस रूए जमीन पर सबसे सही तरीन किताब सही बुखारी है। 6 लाख हदीसों से उन्होंने इंतखाब किया। रावियों की जाए पैदाइश, तारीख वफात सब कुछ मालूम है, हालात जिंदगी। बादशाह ने कहा तेरे लिए तो मैं काफी, और तेरी हदीसों के लिए यह इब्न मुईन जैसे लोग जिंदा हैं। उन्हीं यह इब्न मुईन का वाकया है। एक नौजवान आता है उनकी मजलिस में और एक शेख के हवाले से हदीस बयान करता है। वो कहता है हद्दसनी फुलान, वो मुस्कुराए, कहा कि मता उलिदता, तुम पैदा कब हुए? जाहिर है उसकी तारीख पैदाइश नहीं मालूम थी। उस नौजवान की पूछा तुम पैदा कब हुए? बताया उसने कि मैं फलां सन में पैदा हुआ। फिर मुस्कुराए, कहा इसका मतलब यह है कि हदीस जो तुम फलां शेख के हवाले से बयान कर रहे हो, उनके मरने के 5 साल के बाद उनकी कब्र पे जाके सुनी है। अब वो हैरान है, उसका क्या फरमा रहे आप? क्या मियां जब तुम पैदा हुए थे उनको मरे हुए 5 साल हो गए थे? ये हिफाजत है जिसके हवाले से तुम हदीस बयान कर रहे हो। तुम्हारी पैदाइश जिस साल में हुई उससे 5 साल पहले उनकी वफात हो चुकी थी। ऐसे झूठ पकड़ा जाता है। सैयदना मुआविया के ताल्लुक से कितनी हदीसें गढ़ी गई, मैंने अपनी किताब में का जिक्र किया, वो मिसाल में देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जिसका हवाला बहुत से लोग यूट्यूब की दुकान सजा करके देते हैं। हजरत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु तआला जल्लुल क़द्र सहाबी हैं, हो सकता है कल उनका नाम आया हो मनहज सलफ के हवाले से। बैत रिदवा के सहाबी हैं। बैत रिदवा में जो हाजिर थे 1400 से ज्यादा सहाबे किराम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपनी रिदा का सर्टिफिकेट दिया, जन्नत की बिशारत दी, मुबश्शिर बिल जन्नह सहाबी रसूल। उनके बारे में तारीख तबरी के हवाले से, असल में तारीख की किताबों ने बड़ा जुल्म किया है, माफ कीजिएगा, वो चाहे सुन्नी तारीख हो चाहे मुखालिफ जो लोग हैं उनकी तारीख हो। सुन्नी तारीख में भी रद्द-ओ-याबिस भरी हुई है। तारीख तबरी बड़ी मोतबर मानी जाती है सुन्नी तारीख में, इमाम तबरी की। अबू मिखनफ जो राफजी है, कानस्तुम सहाबा, जो सहाबे किराम को गाली देता था मीज़ानुल इत्तिदाल में, आप देखिए उसके बारे में तो उसकी कितनी रिवायतें नकल की इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर। अब उसमें सन 56 के हादसात में क्या जिक्र करते हैं कि मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब वो बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, बीमार रहने लगे, तो इस्तीफा पेश किया सैयदना मुआविया की खिदमत में कि मैं अब इस लायक नहीं हूं कि कूफा का गवर्नर रहूं। सन 41 में कूफा के गवर्नर बने थे, तो मेरा इस्तीफा कबूल कर। इस्तीफा कबूल हो गया। अब उसी रिवायत में है कि बाद में उनको पता चला किसी के हवाले से कि उनको गवर्नर बना रहे हैं उनकी जगह पे, तो यजीद के पास पहुंचे और यजीद से कहा कि ऐसा है, गवर्नरी मुझे मिलनी चाहिए और मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूं वली अहदी के लिए, तुम्हें वली अहद बना दिया जाए, सैयदना मुआविया के बाद तुम हो खलीफा। उसने जाकर के सिफारिश की सैयदना मुआविया से, उन्होंने कबूल कर लिया। अब इस रिवायत को नकल करने के बाद इस तरह से इल्जाम तराशी कि मुआविया ने जबरदस्ती वली अहद बना दिया, मुगीरा बिन शुबा का बड़ा किरदार इसमें घिनौना नौज़ुबिल्लाह था, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, साजिश रची। उसी तारीख तबरी के और आपको पीछे पलट के देखते सन 51 के हादिसात में, क्योंकि तारीख में सन होती है ना, क्या लिखा हुआ है कि सन 51 में सैयदना मुगीरा बिन शुबा की वफात हुई। 41 हिजरी में कूफा के गवर्नर बनाए गए और 51 हिजरी में वफात हुई। अच्छा, जब 51 हिजरी में वफात हो गई तो 56 हिजरी में कब्र से निकलने के बाद आकर के उन्होंने तहरीक छेड़ी थी यजीद की वाली अहदी की। वो कहते हैं ना, आदमी तहकीक तो करे, चूंकि अदावत सहाबा से, बुग़्द सहाबा से पूरा दिल भरा हुआ है, तो ऐसे ही आदमी चीजें तलाश करेगा जिससे सहाबे किराम पर इल्जाम तराशी की जा सके। मेरे भाई, झूठ पकड़ा जाता है, आप पहले इल्म तक पहुंचिए। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ऐसे ही मौके के लिए है, उलमा से पूछिए अगर नहीं मालूम है तो।
यूट्यूब की दुकान सजा करके आज उलमा से लोगों को दूर किया जा रहा है ताकि शिकार आसान हो जाए। मैं नाम लेने का आदी नहीं हूं, इसलिए मेरे भाई आप हदीस रसूल की तशरीह है को समझें। ये दूसरा मस्तर है इस्लाम का, इस्लामी तालीमात का। पहला मस्तर कुरान मजीद है, दूसरा मस्तर हदीस रसूल है, और इस पर मश्क सितम कुरान में तो चूंकि जेर जबर की पेश की गुंजाइश नहीं निकल सकती है, कोई नहीं कर सकता। हदीस रसूल पे लोगों ने फिर मश्क सितम ढाया, लेकिन अल्लाह ने ऐसे लोगों को पैदा फरमाया मुहद्दिसीन उम्मत को, उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिया। इसलिए मेरे भाई जब भी कोई हदीस बयान करे उससे पूछो कि हदीस कैसी है, और अगर कोई हदीस सही आ जाए सरे तस्लीम खम कर दो। अल्लाह के फरमान के आगे किसी का फरमान नहीं चलेगा। तो ये है कि आप तशरीह हैसियत को समझें, वदे हदीस और वदाइन हदीस से दूर रहें। और वो लोग जिनके बारे में अगर आपको अदना भी शुबा हो, ऐसे लोगों के खिताबात भी अल्लाह के वास्ते आप सुनना छोड़ दीजिए। उलमा को सुनिए। आप देखिए कल की रात में जिन उलमा ने आपसे खिताब किया मोतबर उलमा माने जाते हैं, और मैं तो एक छोटा मोटा तालिब इल्म हूँ। मेरे अलावा और जो उलमा ने खिताब किया, आप देखिए कि वो भी इल्मी एक मकाम रखते हैं, और जो कुछ भी उन्होंने बात कही है या हम जो भी कुछ कहते हैं वो किताब और सुन्नत से मुदल्लल या इल्मी वाक़यात से मुदल्लल चीज होती है। तो मेरे भाई आप अपने आप को संवारें, अपनी ईमानी जिंदगी को। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, तो इस जिंदगी को हमें गुजारना कैसे चाहिए? आप अपना अखलाक अच्छा कीजिए, अपना किरदार अच्छा कीजिए, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखिए। आपके पड़ोस में कोई भी आबाद हो, आप उसका ख्याल रखें। इस्लाम में पड़ोसी का क्या हक है ये बताने की जरूरत नहीं मुसलमानों को। हमारा अगर कोई गैर मुस्लिम भी पड़ोसी है तो उसका हमारे ऊपर कम से कम एक हक है। अगर वो भूखा है और कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह के हुजूर हमारी पेशी होगी तो ये गिरफ्त हो सकती है। तुम्हारा पड़ोसी एक इंसान था, उसका हक तुम्हारे ऊपर था कि वो भूखा था, प्यासा था, गरीब था, नादार था, तुम्हारे पड़ोस में था, उसका तुमने ख्याल क्यों नहीं किया? क्या जवाब हमारा होगा? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और शरीयत इस्लामिया ने पड़ोसियों के जो हुकूक बयान किए हैं, तफसील में जाने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है कितना बड़ा हक है। तो उसका अदा कीजिए, हक उसका हक अदा कीजिए। आप देखिए आपका मुआशरा, आपका समाज और ये गंगा जमुनी तहजीब किस तरह से परवान चढ़ती है, और बाम शीरो शकर होकर के हम किस तरह से इस वतन अजीज को बाम तरक्की पर पहुंचाते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए। मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना था, इसलिए कि सदर का काम बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करना नहीं होता है, उसका काम तबसरा करना होता है खिताबात पे। मैंने एक मौजू पे हल्की सी वजाहत की, कभी मौका मिलेगा तो तफसील से इंशाल्लाह सुनिएगा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी आपकी हाजिरी यहाँ कबूल फरमाए, और जिस तरह अल्लाह ने हमें इकट्ठा किया है, अल्लाह हमें अपनी रिदा दे करके जन्नत भी हम सबको इकट्ठा रखे। हमारे दिलों से अगर एक दूसरे के ताल्लुक से कीना कपट है, बुग़्द हसद है, तो अल्लाह ताला उसको, इस कल्बी बीमारी को हमारे दिलों से अल्लाह ताला खुरच करके निकाल दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये वतन हमारा प्यारा वतन है, इस वतन से हमें फितरी मोहब्बत है। हम दुआ करें कि अल्लाह हमें इसमें अमन अमान की जिंदगी अल्लाह अता फरमाए, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारी जान हमारे माल की हिफाजत फरमाए, और हमारी ये मुल्क पूरी दुनिया में एक रोशन मिसाल बन करके उभरे। जो यकीनन है कि यहाँ मुख्तलिफ धर्म मजहब के लोग रहते हैं और सबको आजादी हासिल है। ये एक खूबसूरत गुलदस्ता है, चमनिस्तान है, चमन है, इसको आबाद रखना, इसकी सरसब्ज़ शादाबी की जिम्मेदारी हम सब बाशिंदगाने वतन पर है। तो हम अपना वतन के ताल्लुक से अदा करें, अपने पड़ोसी का हक अदा करें, अपने माँ बाप का हक अदा करें। और जो मैंने सही मुस्लिम के हवाले से हदीस एक बयान की थी कि गाली किसी को ना दें, इल्जाम तराशी ना करें, बहतानबाजी ना करें, मारे पीटे किसी को नहीं, ना कत्ल ना करें, किसी का माल हड़प ना करें। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन तमाम अजीम गुनाहों से हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम तेरे आजिज़ और मादा बंदे हैं, अल्लाह बहुत ही सियाकार हैं, गुनहगार हैं, लेकिन मेरे मौला तेरे दर से वाबस्ता हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे लफ्ज़ों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यकीनन हम खता का पुतले हैं, इंसान हैं, दूध के धुले हुए नहीं हैं।
खताकार हैं, लेकिन तेरी रहमत व मग़फ़िरत से हम ना उम्मीद नहीं है। अल्लाह हमें अपनी रहमत व मग़फ़िरत के साए में जगह नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हमारे दिल में किसी भी मुसलमान भाई के खिलाफ कीना है, कपट है, बुग़्ज़ व हसद है, तो अल्लाह इन तमाम क़ल्बी बीमारियों को खात्मा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिल को मुसफ़ा मुजल्ला फरमा दे और हर तरह की बुराइयों से हमें पाक साफ फरमा दे। और जो कुछ हमने 2 रातों में अपने उलमाए किराम से खिताबात सुने हैं, अल्लाह ताला उन सब तालीमात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें मनहज सलफ को समझने की तौफीक अता फरमा, सहाबे किराम के मकाम मर्तबा को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमा कि वो अपने घर को संवारें, सुधारें और तमाम आलाइशों से अल्लाह उनको मामून महफूज फरमा दे। अल्लाह उनके जरिए से एक अच्छी नस्ल परवान चढ़े, उन्हें इसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बेहतरीन दानिशगाह बना दे, बेहतरीन मदरसा बना दे, बेहतरीन तालीम गाह बना दे, जिनके जरिए से हमारा समाज, हमारा मुआशरा तरक्की की राह पे गामजन हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस वतन को जिस तरह से तूने गुलदस्ता बनाया है, इस गुलदस्ता को अल्लाह मामून महफूज फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानी जिंदगी पर जो गुनाहों के असरात पड़ रहे हैं और जिस तरह से हम गुनाहों में लथपथ हैं, अल्लाह तमाम गुनाहों से, तमाम अफ़आल कबीहा से अल्लाह हम सबको मामून महफूज फरमा दे। और अगर बशरी तकाज़े के तहत हमसे कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो अल्लाह तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। तू तव्वाब है, तू गफूर है, तू गफ्फार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मग़फ़िरत हमें नसीब फरमा दे, अपनी रहमत के साए में हमें जगह नसीब फरमा दे। अल्लाह हमें जो मर्द मुमना ख़वातीन जिनकी वफ़ात हो चुकी है, अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह में जिनके वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक जो हयात है, अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा, उनकी खिदमत रखे, हम तेरी रिदा हासिल कर लें। अल्लाह में जिनके वालिदैन या वालिदैन से कोई एक जिनकी वफ़ात हो चुकी है, अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनकी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा, जन्नत में उन्हें आला मकाम अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको असलाफ़े किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, मानहज सहाबा को अपनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमानी ज़िंदगी अता फरमा, जब तक इस दुनिया में जिंदा हैं तौहीद पर कायम रहें, तौहीद पर दायम रहें, और जब इस दुनिया से हम जाने लगें, हमारा आखिरी वक्त आए, तो अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि हम सब के लबों पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जारी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी यहाँ की कबूल फरमा, हमें जिस तरह तूने इकट्ठा किया है, अल्लाह जन्नत में भी अपनी रज़ा दे करके हमें इकट्ठा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ हमने सुना है, कहा है, सबसे पहले हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और बाद में जो सामिईन हैं, सामियात हैं, उनको भी अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरा। अभी आपने जनाब मौलाना शहाबुद्दीन साहब मदनी मद्दज़िल आली से एक बहुत ही खिताब समाअत फरमाया आपने, और आपने कुरान और हदीस की दोनों की अहमियत को बड़ी बारीकी के और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उजागर फरमाया। मोहतरम दोस्तों और साथियों, हमारे आज के 3 मुकर्रिरीन ने, अल्लाह का शुक्र है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक आज जो है जो जदीद तकाज़े हैं, यानी सूद और जो है, पहली तकरीर में हमने जो सुना कि सूद और जो है तिजारत के फ़र्क के को जो है मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब ने वज़ाहत के साथ बयान किया, और मौलाना जुनैद मदनी साहब ने बड़ी तफसील के साथ इंसानी ज़िंदगी में गुनाहों के असरात और अल्लाह की मदद के तहत बड़ी पुरमग़ज़ तकरीर आपने समाअत फरमाई। और आखिर में हमारे सदर मोहतरम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब जो इन तकरीरों का और अपने जो उन्वान था, यानी कुरान और सुन्नत यानी हदीस रसूल की अहमियत के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपके सामने और मुदल्लल तरीके से कुरान हदीस की रोशनी में आपको पूरी बातें बताई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस शिरकत को कबूल फरमा ले। अल्लाह तबारक ताला हमारे जो भी भाई जो ने इस मजलिस को सजाने में तन मन धन जिस तरीके से भी ताउन दिया, अल्लाह ताला उनको इसका बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। हमारे जो भी भाई यहाँ तशरीफ लाए हैं और जो भी माएँ आई हैं और अपना कीमती वक्त उन्होंने यहाँ दिया है, अल्लाह ताला
इन सब के कीमती वक्तों को और इनके शिरकत को कामयाब बना दे और इनके लिए ये जज़ाए आखिरत में ये नजरिया निजात उसको बना दे। और हम आखिर में तमामी सामीन और सामियात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे इस इजलास के लिए निकाला और बड़ी दिलजमई के साथ हमारे इजलास को आखिर तक सुना। और इसी के साथ साथ हम तमाम ही बाहर से तशरीफ लाने वाले हजरात का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस इजलास में शिरकत फरमाया। और हम अपने हुक्काम की भी बड़ी कदर करते हैं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को बड़ी खैर खूबे के साथ, अमन के साथ और अपनी इजाजत देकर इतनी देर तक जो है कायम रखने की उन्होंने जो है हमें जो है आज़ादी दी। इसके लिए हम उनके तहे दिल के शुक्रगुजार हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ इंशाअल्लाह ताला अगले साल जो है आपको फिर जो है इसी जो है मैदान पर आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह ताला हमें जो भी बातें हमने सुनी है उस पर हमें और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसी के साथ इस इजलास के खत्म होने का ऐलान किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम।